एक, लिमिटेशन एक्ट क्वाजी जुडिशियल एक्सक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 विशेष रूप से धारा 5 कंपनी लॉ बोर्ड जैसे अर्ध न्यायिक निकायों पर तब तक लागू नहीं होती जब तक कि संबंधित कानून में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान न हो। कानून का मुख्य बिंदु यह है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 58 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति कंपनी लॉ बोर्ड के पास नहीं थी, क्योंकि वह एक अदालत नहीं है और विशेष कानून ने उसे यह शक्ति नहीं दी थी। केस विवरण: दी प्रॉपर्टी कंपनी प्रा लिमिटेड बनाम रोहिंटेन डैडी माजदा तथा अन्य। सिविल अपील संख्या 92 वर्ष 2026, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन। फैसला दिनांक 7 जनवरी 2026, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2. आर्बिट्रेशन कमेंसमेंट नोटिस की। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत धारा 21 के तहत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से होती है, न कि धारा 11 की याचिका दायर करने से। निर्णय यह स्थापित करता है कि धारा 9 के अंतरिम आदेश को बनाए रखने के लिए 90 दिनों के भीतर धारा 21 का नोटिस देना पर्याप्त है और न्यायालय में याचिका दायर करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शुरुआत नोटिस पर निर्भर करती है। केस विवरण: रीजेंटा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स होटल ग्रैंड सेंटर पॉइंट और अन्य। सिविल अपील संख्या अनिर्दिष्ट, वर्ष 2026, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। फैसला दिनांक 7 जनवरी 2026, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 3. अपेलेट इंटरफेरेंस स्ट्रिक्टली लिमिटेड। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि धारा 37 के तहत अपीलीय अदालत को मध्यस्थता अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि धारा 34 के तहत इसकी पुष्टि हो चुकी है और ट्रिब्यूनल की व्याख्या उचित है। कानून का सिद्धांत यह है कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार है और अपीलीय अदालत अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती जब तक कि अवार्ड स्पष्ट रूप से अवैध न हो। केस विवरण: जॉन डी न्यूल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। सिविल अपील संख्या अनिर्दिष्ट, वर्ष 2026, न्यायमूर्ति पमिडी घंटम, श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। फैसला दिनांक 7 जनवरी 2026, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।